हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मिल वर्क्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जिस अपकमिंग आईपीओ आज ओपन होना जानेगी कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 14 को ओपन हो रहा है आज के 16 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 21 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 315 टू 331 रुपीज का प्राइस बैंड, 400 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 160 करोड़ का इशू साइज, 48.4 लाख शेयर्स इशू किया गया है। पेस स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज मार्केट मेकर फ्रे जो कि गाइज बीएसई एसएमए पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 17 जुलाई का। 20 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 18.2 बिग एच 9.1 स्मॉल एच 4.6 और रिटेल 32% का। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 800 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी जो है ना, प्राइस बैंड से डबल देखने को मिल रहा है। 395 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 119% का, डबल से भी ज्यादा लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 726 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1.6 लाख रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। अगर हम बिजनेस की बात करें गाइस, तो कंपनी का जो बिजनेस है नवंबर 2021 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और कंपनी जो है प्रेसिजन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि स्पेशलाइज है हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स और असेंबलीज का डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए। और ये कंपनी करता है रेलवे, एरोस्पेस, डिफेंस, मेट्रो रेल, ड्रोन और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए मेनली कंपनी। और जो ये जो सेक्टर है ना, ये बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर है जिसमें कंपनी ऑपरेट कर रहा है। वाइड रेंज ऑफ मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स जिसमें इंक्लूड है रेलवे कोच कंपोनेंट्स, ब्रेकिंग सिस्टम्स, डोर मैकेनिज्म, मेट्रो ट्रेन कोपलर्स, एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल कंपोनेंट्स, ड्रोन पार्ट्स, प्रेसिजन कंपोनेंट्स, जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के लिए मैन्युफैक्चर करता है। बिजनेस वर्टिकल्स में एरोस्पेस, जो कि प्रेसिजन का मशीन्ड कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज है, जो कि यूज होता है एरो इंजन एप्लीकेशंस में। और डिफेंस में अगर बात करें तो मशीन कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज है, जो कि जैसे मिसाइल, एयर फ्रेम कंपोनेंट्स, गाइडेंस सिस्टम, हाउसिंग्स, स्ट्रक्चरल ब्रैकेट्स एंड माउंट्स, हाइड्रोलिक सिलेंडर पार्ट्स एक्सेट्रा। थर्ड है रेलवेज, जो कि प्रेसिजन कंपोनेंट्स यूज होता है ट्रेन कंट्रोल और रोलिंग स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर में। और मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स है ट्रेन और मेट्रो डोर सिस्टम्स के लिए, जिसमें इंक्लूड है पार्ट्स जो कि डोर मैकेनिज्म और एक्चुएटर्स में यूज होता है। थर्ड है एक सेमीकंडक्टर मशीनरी, जो कि प्रेसिजन इंजीनियर कंपोनेंट्स और फिक्सचर्स, जो कि यूज होता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग इक्विपमेंट में, जैसे मशीन बेस्ड फ्रेम्स, प्रेसिजन ब्रैकेट्स, माउंट्स, अलाइनमेंट प्लेट्स और इक्विपमेंट हाउसिंग वगैरह। ये ऑपरेशन जो एग्जीक्यूट करता है बिल्ड टू प्रिंट मतलब बीटीपी और बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन मतलब बीटीसी बीटीएस मॉडल्स पर, दोनों मॉडल पर एग्जीक्यूट करता है ऑपरेशन, जो कि फुल स्कोप मैन्युफैक्चरिंग और जॉब वर्क अरेंजमेंट्स के साथ। और बी टू पी मॉडल के अंडर मैन्युफैक्चर करता है कंपोनेंट्स का स्ट्रिक्टली अकॉर्डेंस, जो कि कस्टमर सप्लाई कर रही है ड्राइंग्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कंपनी सप्लाई करता है, इसके अंडर जो है अकॉर्डेंस में कंपनी जो सो कंपोनेंट्स का स्ट्रिक्टली मैन्युफैक्चर करता है। और कॉन्ट्रास्ट में अगर बात करें B2S में, BTS में, तो इस मॉडल के में इन्वॉल्व है कंपोनेंट्स बेस्ड होता है फंक्शनल और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स पर, जो कि कस्टमर्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है, इसका प्रोड्यूस कर रही है, जिससे सॉल्यूशंस अलाइंड होता है ऑपरेशनल और ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जिसको डिलीवर करता है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 4 एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बेंगलुरु कर्नाटक में ऑपरेट कर रही है। और फैसिलिटीज जो कि इक्विप्ड है स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जिसमें इंक्लूड है सीएनसी मशीनिंग सेंटर्स, जो कि 3 एक्सेस, 4 एक्सेस, 5 एक्सेस के साथ, सीएनसी टर्निंग एंड टर्न मिल सेंटर्स, जो कि वायर ईडीएम मशीन्स, फाइबर लेजर कटिंग सिस्टम, सीएनसी प्रेस ब्रेक्स और वेल्डिंग इक्विपमेंट, डेडिकेटेड असेंबली और इंस्पेक्शन एरियाज के साथ। 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग 161 परमानेंट पर्सनल, जो कि प्रोडक्शन, डिजाइन, क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, एचआर, मैनेजमेंट फंक्शंस में एम्प्लॉयड थे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी जो है ना, ये जो कंपनी बिजनेस कर रहा है ना, ये मतलब कि डिफेंस रेलवे जो कि ये बिजनेस कर रहा है इस सेक्टर में। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर, तो एसेट्स है 198 करोड़ का, नेटवर्थ है 82.7 करोड़ का, रिजर्व है 70 करोड़ का, डेट है 17 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट
24 में 9.4 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 22.4 करोड़ का रेवेन्यू, 5.2 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में 153.4 करोड़ का रेवेन्यू, 37 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो गाइस 25 से कंपनी का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है, चाहे टॉप लाइन या बॉटम लाइन। और ये डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि साथ में आगे चलकर सस्टेन करेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी कंसर्न रेज कर रही है। और गाइज 5 जून 2026 के अकॉर्डिंग ऑर्डर बुक 67 करोड़ के अराउंड था, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स भी बहुत ज्यादा तेजी से राइज हो रहा है, जो कि कंसर्न अलार्म रेज कर रही है। अगर हम इसके पीयर्स की बात करेंगे तो कंपनी के जो पीयर्स है इसमें है यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, आजाद इंजीनियरिंग और अकॉर्ड ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर, अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम्स, पावरिका, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो प्लांट मशीनरी परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 70, ROCE 56.4, RONW 44.8, PAT मार्जिन 24.9, EBITDA मार्जिन 36.7% का, डेट इक्विटी 0.2, PB 5.1, P रेशियो 11.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 65.1%, मार्केट कैप 583 करोड़ का। और प्रोमोटर है श्रीधर आचार्य, HK मधु, सौम्य मधु, रश्मि श्रीधर आचार्य, ये सभी इसके प्रोमोटर है। और एशियन फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइसबैंड जो रखा गया है बहुत ही एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो गाइस स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, प्रेसिशन इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है। प्रेसिशन मशीन कंपोनेंट, सीट मेटल पार्ट्स, इंटीग्रेटेड असेंबलीज का मैन्युफैक्चर करता है। हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहा है, जो कि एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवे और सेमीकंडक्टर्स। BTP BTS मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, जो कि कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस इनेबल करता है। और मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि प्रोडक्शन स्केलेबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज है, जो कि फोकस है प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग पर, जो कि हाई एंट्री बैरियर्स क्रिएट करता है। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रही है, जिससे बिजनेस मोमेंटम इंप्रूव करता हुआ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन वीकनेस की बात करते हैं, बिजनेस डिपेंड करता है लिमिटेड नंबर ऑफ OEM कस्टमर्स पर। हाई कैपेक्स जो कि रिक्वायर्ड होगा एडवांस मशीनरी और टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट्स के कारण रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और कस्टमर ऑर्डर्स पर डिपेंड होने के कारण। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है ग्लोबल प्रेसिशन इंजीनियरिंग कंपनीज के कंपैरिजन में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, रेलवे कंपोनेंट्स के लिए। गवर्नमेंट सपोर्ट है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस प्रोडक्शन पर, जिससे ग्रोथ ड्राइव कर सकता है। और एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, जिससे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन के कारण इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक इंटरनेशनल प्रेसिशन इंजीनियरिंग कंपनीज के कंपैरिजन में। और रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल और कैपेक्स को रिड्यूस कर सकता है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन के कारण रेवेन्यू स्टेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज प्रेसिशन इंजीनियरिंग कंपनीज का कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर प्रेसिशन मशीन कंपोनेंट्स और इंटीग्रेटेड असेंबलीज के लिए। और अदर इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग के देखा जाए तो प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर रिलेशनशिप पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए हाइपर प्रेजेंट कर रहा है एरोस्पेस, डिफेंस एंड प्रेसिशन इंजीनियरिंग सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, एक्सपोर्ट ग्रोथ और हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज से डिमांड इंक्रीज हो रहा है, इस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए अगर देखिए सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है, रिटेल, HNI, QIB हर एक कैटेगरीज में, तो कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं। लेकिन GMP और सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है एरोस्पेस, डिफेंस और प्रेसिशन इंजीनियरिंग पर। लेकिन साथ में ऑर्डर बुक ग्रोथ, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रैक कीजिएगा लिस्टिंग के बाद। स्ट्रैटेजी वर्डिक, लिस्टिंग लेने के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड GMP सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है, लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए गाइस देखिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है प्रेसिशन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग पर। ओवरऑल अगर बात करें तो मीडियम टर्म IPO बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल IPO, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।